बेटे क्वेश्चन है हमारा कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है पहले तो ये भी पता होना चाहिए ना, जितना भी एक देश ने बाकी सब देशों से लेना है माइनस जितना देना है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, which can be because of goods, which can be because of services, which can be because of capital nature transactions। ठीक है, इन सब ट्रांजैक्शंस की वजह से लेने और देने में अगर गैप आ जाए और अगर देना ज़्यादा हो लेना कम हो तो भी डिसइक्विलिब्रियम है, लेना ज़्यादा हो नहीं देना हो तो भी डिसइक्विलिब्रियम। हम ये समझ के चल रहे हैं कि हमने दुनिया को देना ज़्यादा है, हमारी देनदारी ज़्यादा है और लेनदारी कम है, हम एक तरह के डेफिसिट में हैं। किस में हैं? अगर हम एक तरह के डेफिसिट में हैं तो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या कारण हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, तीन कारण है बेटा, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और पॉलिटिकल फैक्टर्स। पहला इकोनॉमिक फैक्टर्स, लार्ज स्केल डोमेस्टिक डेवलपमेंट। होता क्या है कि हमारे देश में डोमेस्टिकली हमारी देश की सीमाओं के अंदर डेवलपमेंट बड़ी तगड़ी चल रही है। अब उस डेवलपमेंट के चलते हमें बाहर से बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस या बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर एक फ़ोटो आपको मेट्रो की दिख रही है, तो जब मेट्रो बनी थी तो हमने मेट्रो वहाँ से इंपोर्ट करी, हमने नहीं बनाई थी। टेक्नोलॉजी वहाँ से इंपोर्ट करी, गाड़ियाँ वहाँ से इंपोर्ट करी, तो इंपोर्ट करी तो हमारी इंपोर्ट बढ़ गया ना। फिर दिस इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। तो देश को जब अगर सुधारना हो, देश को लार्ज स्केल पे डेवलप करना हो तो हमें बाहर से चीज़ें फिर खरीदनी पड़ती हैं, टेक्नोलॉजी, फिक्स्ड एसेट्स, ये सब खरीदने पड़ते हैं। सो दैट लीड्स टू डिसइक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हाई इन्फ्लेशन इन द कंट्री। हमारे अपने देश में बड़ी महंगाई है बेटे। जब अपने देश में महंगाई होती है ना तो हम क्या करते हैं, हम फिर बाहर के देशों में चीज़ें हमें सस्ती लगती हैं। हमें पड़ोसी देश की चीज़ें, चाइना की प्रोडक्ट सस्ता लगता है क्योंकि हम बनाते हैं तो महंगा बनता है। तो जब हमें बाहर से सस्ता लगेगा तो क्या करेंगे, हम बाहर से हम खरीदेंगे, तो हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा। और दूसरा, जब हमारे यहाँ चीज़ें महंगी होंगी तो बाहर वाले लोगों को भी महंगी लगेंगी, वो हमारे यहाँ से कम खरीदेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा। सोशल फैक्टर्स, चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ड्यू टू पॉजिटिव चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। अगर इंपोर्टेड गुड्स खून लग जाए उनका मुंह में तो हम इंपोर्टेड गुड्स ही खरीदते हैं। फिर हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऐसे हो गए, भले ही वो कार्स हैं, खाने की चीज़ें मत सोचिए सिर्फ, हमारी कार्स हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं। अब लग गए हमारे को, इंडियन बना हुआ मोबाइल फ़ोन हम कहाँ यूज़ करते हैं, इंडियन बनी हुई कार कहाँ हमें अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। आप सोचिए, कई तो हमें कपड़े भी इंडियन नहीं अच्छे लगते। तो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही हो गए इंपोर्टेड गुड्स के, तो फिर हम इंपोर्ट करते जा रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, सोशल फैक्टर्स, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होगी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, कंजम्पशन डिमांड राइजेस ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ इंपोर्ट इंक्रीजेस। हमारा देश खुद पूरा नहीं पड़ पा रहा, हमारे देश में अपनी सब्जियां नहीं पूरी पड़ रही, हम बाजार से खरीद रहे हैं, बाहर से खरीद रहे हैं, तो इंपोर्ट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भगवान की कृपा से बहुत है। मुझे तो लगता है भगवान की जितनी कृपा है इंडिया पर पॉपुलेशन की, भगवान को दूसरी कंट्रियां शायद दिख नहीं रही हैं। कहाँ इंडिया, अच्छा लो, ये लो बेटा और लो, क्रॉस ही कर गए हम चाइना को भी। तो डिमांड क्यों नहीं होगी जब इतने लोग हैं, है ना। देन पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड डिस्टर्बेंसेस कैन लीड टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल विच लीड टू एडवर्स बीओपी। अगर मान लीजिए बाहर की कोई बहुत बड़ी कंपनी हमारे देश में पैसा लगाना चाहती है, अगर बाहर की बहुत बड़ी कंपनी देश में पैसा लगाना चाहती है और देश में एडवर्स कंडीशन चल रही है पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल कंडीशंस एडवर्स चल रही हैं तो वो पैसा नहीं लगाएंगी। और ये भी संभव है कि जो पैसा लगा चुके हैं वो पैसा ले जाएं, तो दोनों ही हमारे लिए खराब हैं। इनफ्लो हो नहीं रहा और आउटफ्लो अलग से हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, सो दीज आर दी कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। कौन कौन से थे एक बार रिपीट करेंगे, इकोनॉमिक,